लिया है तेरा आसरा, हे गणपति गणराज। परिपूर्ण परमात्मा पूर्ण की जो काज। माँ सरस्वती दर पे तेरे जोड़ी खड़ा मैं हाथ। भक्ति का वर दे मैया, ज्ञान और विज्ञान। मन में सीताराम हो, सिर पे शिव शक्ति का हाथ। मन में सीताराम हो, सिर पे शिव शक्ति का हाथ। उसके नाम न डूबते जब हो दोनों साथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय सीताराम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। मगन ध्यान रस दंड जुग रामा, पुनि मन बाहिर कीन सिया रामा। रघुपति चरित महेश तव रामा, हरषित वरण लीन सिया रामा। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। दरबौ सो दशरथ अजर बिहारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, ने गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा।
तुम रघुवीर चरण अनुरागे, तुम रघुवीर चरण अनुरागे, किन्हु प्रस्थ जगत हित लागे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, राम कृपाते पार्वती रामा, राम कृपाते पार्वती रामा, सपने हो तब मन माहि सिया रामा, शोक मोह संदेह भ्रम रामा, शोक मोह संदेह भ्रम रामा, मम विचार कछु नाहि सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। हे पार्वती जी, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करते, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम रामा, राम कथा सुर धेनु सम रामा, सेवत सब सुख दान सिया रामा, सत्य समाज सुर लोक सब रामा, सत्य समाज सुर लोक सब रामा, को न सुने अस जान सिया रामा। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के सहज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ा बनिहारे। राम कथा कलि बिट
कप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित स्तुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहियाहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाए, सुखद शांत सामत मोहि भाए। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारे, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण और चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अनंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। कहाँ ही सुनहि अस अधम नर राम, गढ़ से जे मोह पिशाच सिया राम। पाखंडी हरि पद विमुख राम, जानहि झूठ न साच सिया राम। आगे अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। कहाँ हित वेद असम्मत बानी, जिनके सुझला भू नहीं हानि। मुकुर मालिन अरुणैन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भरमाए, तिन्हि कहत कछु अघटित नाहि। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे,
मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जो जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, शनिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारित जो रामा, अस निज हृदय विचारित जो रामा, संशय भजो राम पद सिया रामा। तदु संशय भजो राम पद रामा, तदु संशय भजो राम पद रामा। अस निज हृदय विचार सिया रामा। भ्रम तब रवि कर बचन मम रामा, भ्रम तब रवि कर बचन मम रामा। सुनो गिरिराज कुमार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोए, भगत प्रेम बस सगुन सोए। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और जन्मा है, वही भक्तों के प्रेम पर सगुन हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुन एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहु मोह निशा अवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहु पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा, प्रगट परावर नाथ सिया रामा। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई रामा, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई रामा, कहि से बनाय हो माथ सिया रामा। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पद मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारे, झाँपे वो भानु कहाए को विचारे। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाए। उमा राम विषयक अस मोहा, नवतम धूम धुरी जिमि सोहा। विषय करण सोर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता तेजर माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती फतेह हरे हरे, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती फतेह हरे हरे। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सुहाना दिखना। आकाश जैसा निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीव आत्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं।
यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की माया सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजित सीप महु भाषे जिमि रामा, रजत सीप महु भाषे जिमि रामा, जथा भानु कर बार सिया रामा, जगपि मीर्खा तिहु काल सोई रामा, जगपि मीर्खा तिहु काल सोई रामा, भरम न सकई कोटार सिया रामा। जैसी सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि वह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता वर जोगी, तन बिनु परसन बिनु देखा, गराही ध्यान बिनु वास अशेषा, असित सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाय नहीं बरनी। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है वही कृपाली श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान से करके इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिहा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है। उस